नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय टीवी और हल्ला बोल में आज बात एक ऐसी जिद की जिसने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। क्या किसी का मायके जाना किसी की मौत की वजह बन सकता है? क्या मामूली सी कहासुनी का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है? चित्रकूट से आई इस सनसनीखेज खबर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या इतना ही काफी है? जिद, जुदाई और मौत, जहां एक 24 साल के नौजवान ने सिर्फ इसलिए मौत को गले लगा लिया क्योंकि उसकी पत्नी उसकी बात न मानकर मायके चली गई। क्या पूरा मामला किस तरह का? लड़का था, उसका नाम था लवलेश। पत्नी उसकी चली आई, विवाह की सास, तो उसी में लड़ाई झगड़ में उसने दारू पिया और दारू पीने के बाद आत्महत्या कर ली, फांसी लगा लिया उसने। पूरा मामला चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र के सभापुर गांव का है। यहां रहने वाले 24 वर्षीय लवलेश की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी घर में एंट्री होती है लवलेश की सास की, जो अपनी बेटी को मायके ले जाने आई थी। लवलेश नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी इस वक्त मायके जाए। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच तीखी बहस हुई, कहासुनी हुई। लवलेश मना करता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन पत्नी ने एक न सुनी और अपनी मां के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। अपने घर पे। किससे लगाई? किससे लगाई? रस्ते से, अपने कच्चे घर से लगा लिया। पत्नी मायके चली गई? हाँ, मायके चली गई थी। पत्नी के जाते ही लवलेश के सिर पर मानो खून सवार हो गया। वो इस जुदाई और अपनी बात न माने जाने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने आव देखा न ताव, कमरे का दरवाजा बंद किया और फांसी के फंदे पर झूल गया। करीबन अरे उसी दिन गई है भाई, 2-2:30 बजे। जब तक परिवार वाले कुछ समझ पाते, कमरे का दरवाजा तोड़ते, तब तक लवलेश की सांसें थम चुकी थीं। घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा। लवलेश की मौत की खबर मिलते ही जो पत्नी जिद करके मायके गई थी, वो रोती बिलखती वापस ससुराल लौट आई है। लेकिन अब क्या फायदा, लवलेश तो जा चुका है और अपने पीछे छोड़ गया है रोते बिलखते परिजन और महज 6 महीने की एक मासूम बच्ची, जिसे शायद ये भी नहीं पता कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। लेकिन आज अभय टीवी पर सवाल ये उठता है कि जब पति अपनी पत्नी को मायके जाने से मना कर रहा था, तो पत्नी आखिर क्यों गई? क्या कुछ दिन रुक जाना इस जिद से बेहतर नहीं था? अगर वो उस वक्त रुक जाती तो शायद आज लवलेश जिंदा होता। इस आत्मघाती कदम ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक जिद ने एक हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। आप देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार। एक बच्ची है उसकी, 4-6 महीने की। किस गांव की? गाँव खोही की, खोही चित्रकूट जी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।